बीपीएससी एईडीओ 17 अप्रैल 2026 फर्स्ट शिफ्ट हिंदी और इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लोग पेपर दिए हुए हैं 14 तारीख को, वो लोग देख लीजिए कि इसका लेवल कैसा है, और जिनका पेपर होना है अभी 20 और 21 को, वो लोग देख लीजिए कि अब प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश है। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का लेवल भी वैसा ही है जैसा कि 14 तारीख को था। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न पढ़ेंगे और मेरा मकसद आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाना है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, इन द सेंटेंस द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली, द वर्ड लाउडली इज है, मतलब इसमें जो है पूछा गया द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली। इसमें जो है लाउडली क्या है, तो लाउडली एडवर्ब है। तो जिन्होंने भी एडवर्ब लगाया हुआ है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आज जो है ना, यहाँ देखिएगा एक्टिव पैसिव पूछा गया है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए एक्टिव ये सेंटेंस दिया गया है कि पीपल बिलीव डैट द किंग इज जस्ट। तो यहाँ पर देखिए द किंग इज बिलीव्ड टू बी जस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक्टिव पैसिव पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है चूज द एंटोनिम ऑफ डिमिनिश। तो एक्सपेंड होता है, इसका उल्टा पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड टू। यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ है ना इसमें सेंटेंस में, वही पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड टू इन द सेंटेंस। और सेंटेंस ये रहा, सी कैम टू हेल्प अस फिनिश द प्रोजेक्ट। तो ये टू जो है ये इन्फिनेटिव मेकर है इसमें। ठीक है, क्या है, इन्फिनेटिव मेकर है। तो ये सब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक में, ये आपको पढ़ना है और उसी पर आधारित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 तक में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड डैट इन द सेंटेंस। ये जो डैट दिया हुआ है कि द बुक डैट, यहाँ पर देखिए इसी डैट के बारे में पूछा है। यू गेव मी इज़ एक्सीलेंट। तो फ्रेंड्स ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये सब पूछा गया है। ठीक है ना, ये देखिए एक खाली स्थान पूछा गया है। उसके बाद देखिए ये एक सिनोनिम पूछा गया है। तो उसी तरह का जो है आपका प्रश्न है। यहाँ पर भी ब्रेक द आइस मीन्स, तो ब्रेक द आइस एक तरह का इडियम फ्रेज है। ठीक है, तो रिड्यूस टेंशन इन ए सोशल सिचुएशन। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से पूछा गया है कि इसमें से थॉटफुल फंक्शन इज़ एन सी गेव हिम ए थॉटफुल रिप्लाई, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थॉटफुल पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 16 फिर यहाँ पर देखिएगा रघुवीर नारायण का है। ये पढ़ना है आपको और उसी पर आधारित ये आपको आंसर देना है। ठीक है ना, 14 से 16 तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से जो है एक्टिव वॉइस पूछा गया है। ठीक है ना, इसका पैसिव दिया गया है और एक्टिव आपसे पूछा गया है। तो एक्टिव पैसिव देख सकते हैं ना कि पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा करेक्ट वर्जन यहाँ पर जो है इस सेंटेंस का पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है ना ये आसान आज का भी इंग्लिश का नहीं है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूछा गया है कि इसका एंटोनिम बताना है ऑफ स्किट का। तो ये क्लैरिफाई होता है। ठीक है ना, तो देखिए एंटोनिम सिनोनिम पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आप पढ़िएगा जिनका भी पेपर बाकी है। ठीक है, तो ये सब पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब पूछा गया है। चलिए आते हैं हम लोग हिंदी वाले सेक्शन में, आपको दिखा देता हूँ। देखिए पार्ट 2 में हिंदी है और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 40 इसी में आप पास हो जाइएगा। हिंदी में बहुत ही आसान है। देखिए जो स्त्री कविता रचती है पूछा गया, इसमें से प्रश्न पहले पढ़ लीजिए कि 4 विकल्प निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के लिए 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। तो जो स्त्री कविता रचती है उसको कवित्री बोला जाता है ना। उसके बाद देखिए जो प्रिय बोलता है उसको प्रियमबद्ध बोला जाता है। जो क्षमा पाने लायक हो उसको अक्षम्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब बोला, जो क्षमा पाने लायक हो उसको क्षम्य बोला जाता है ना। जो क्षमा पाने लायक हो उसको क्षम्य बोला जाता है, क्षम्य। ठीक है, उसके बाद लौट का आया हुआ प्रत्यागत इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ बिना वेतन का, तो इसको अवैतनिक बोला जाता है। जिसके पार देखा ना जा सके उसको अपारदर्शक बोला जाता है। जो नष्ट होने वाला हो उसको नश्वर बोला जाता है।
आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। जो पहरा देता है उसको प्रहरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब पूछा गया है। जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसको कृतज्ञ बोला जाता है। ठीक है, जो मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा ये बताना है कि शब्द केवल संकेत मात्र हैं। अब देखिए यहाँ पर पढ़ना है कि निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए, ये अशुद्ध दिया गया है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो अशुद्ध है, उसमें से आपको शुद्ध चुनना है ABCD में से। ठीक है ना, तो शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो शब्द इसका सी हो जाएगा, शब्द केवल संकेत है। ठीक है, किसी भी आदमी को भेज दो, तो ये अशुद्ध दिया गया, इसका शुद्ध चुनना है, तो किसी आदमी को भेज दो, ये वाला हो जाएगा डी वाला। तो ये सब दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन 41 से 50 तक में ये पूछा गया है। क्लियर? तो 41 से 50 तक में वैसा पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 50 तक में। उसके बाद देखिए यहाँ पर विलोम शब्द पूछ लिया गया है 51 से 60 तक में। हिंदी बहुत ही आसान है। ठीक है ना, देखिए अमर का क्या होगा? अमर का विलोम तो मर्त्य हो जाएगा। ठीक है ये। उसके बाद योग का, तो योग का वियोग हो जाएगा, सही लगाया हुआ कैंडिडेट ने। अगम का जो है आपका सुगम हो जाएगा विलोम। ठीक है। उसके बाद कर्मण्य का जो है अकर्मण्य होगा, इसका कर्मण्य का अकर्मण्य होगा, ये विकर्मण्य गलत दिया गया है। दीर्घकाय का यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषकाय हो जाएगा। ठीक है। अनुग्रह का जो है यहाँ पर विग्रह, ये भी सही दिया गया है। तो ये हिंदी वाला पेपर है। इसहोक का जो है परलोक होगा, ये सही लगाया गया है। गणतंत्र का जो है राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, राजतंत्र होगा। उसके बाद अंतरंग का जो है बहिरंग है, सही लगाया गया है। ये सब विलोम है। चिरंतन का जो है, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। ठीक है, इसका नश्वर हो जाएगा विलोम, ये वाला होगा सही। तो ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आपका संधि विच्छेद दिया गया है 61 से लेकर 69 तक में। निश्चल का क्या होगा? तो निह जोड़ छल होता है, ये वाला सही दिया गया है। इत्यादि का इति जोड़ आदि, ये करेक्ट लगाया गया है। नदी, नदीस का, तो ये वाला होगा नदी जोड़ इस। यद्यपि का यदि जोड़ा पी। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं दिया गया है। परमार्थ का परम जोड़ अर्थ सही है। तथेव का तथा जोड़ एव होगा। ठीक है ना, तथा जोड़ एव होगा ये। तो ये आशीर्वाद का है, टट्टिका का है, मुनिंद्र का है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि 70 से 72 तक में इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? ठीक है, ये पूछा गया। दीपिका कैसे लिखा जाता है? तो ये वाली दीपिका सही है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। उसके बाद प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है? तो ये प्रदर्शनी जो है आपका सही लिखा गया है, ये वाला। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद कई सौ साल तक इसमें से एरर बताना है, क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर के 79 तक में। तो ये प्रश्न है, और इसी तरह आप भी पढ़ करके जाएगा। विलोम शब्द, उसके बाद समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पर्यायवाची शब्द मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पर्यायवाची पूछा गया है 82 से 91 तक में। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर देखिए प्रसून होता है, इसमें सही दिया गया है। ऑप्शन में साथ में भी लगाया। सर्प का क्या होगा? तो सर्प का जो है ये ब्याल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, पक्षी का तो विहंग हो जाएगा। सूर्य का यहाँ पर देख सकते हैं मार्तंड हो जाएगा। अग्नि का देखिए पूछा गया है, अग्नि का अनल होता है ना। मछली का मीन होता है, यहाँ पर दिया गया है, लगाया भी है कैंडिडेट ने। ठीक है, अनुपम का देखिए दिया गया है। मेघ का दिया गया है, पर्वत का दिया गया है, गंगा का दिया गया मंदाकिनी। ठीक है, तो ये सब हिंदी के प्रश्न हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये 92 से लेकर के 100 तक में ये दिया गया है। ये प्रश्न की लिंग परिवर्तन संबंधी है। ये सुत का जो है क्या होगा? नेता का नेत्री, सही है। ये सब दिया गया है। ठीक है ना। आयुष्मान का आयुष्मती आप कार्ड वगैरह पर भी लिखते हैं। सम्राज्ञी का सम्राट होता है। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं, ये दिया गया है। संरक्षिका, मर्द का, ठीक है, तनुजा, ये सब दिया गया है। तो फ्रेंड्स पेपर ठीक ठाक आया हुआ है आज भी। इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।